है, क्या महत्व है इस योजना का? स्ट्रीट वेंडर्स को हम 10,000 रुपए का लोन दे रहे हैं, कैसे काम करेगा? या जो इंटरेस्टेड व्यक्ति है या कोई स्ट्रीट वेंडर है वो अगर लेना चाहते हैं तो कैसे इस योजना से कोई लाभ ले सकता है? तो सरकार ने जो इस योजना को लागू किया है, पीएम स्वनिधि, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, इसके अंतर्गत जो है हम हर वेंडर को 10,000 तक रुपए का लोन देंगे। और लोन देते वक्त हम इस बात दो तीन चीजें इसमें जोड़ी गई हैं। एक तो ये है कि इसमें 7% का ब्याज में सबसे छूट मिलेगा। अगर आप ये मान लें कि किसी बैंक या किसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से 15% की दर पे जो है वेंडर को ऋण मिलता है, 7% की हम छूट देंगे, बैलेंस 8% जो है वो खुद वहन करेगा। अगर 20% की दर पे लोन मिलता है तो 7% हम वहन करेंगे, बैलेंस 13% जो है वेंडर को खुद वहन करेंगे। फिर ये भी ध्यान रखा गया है कि वेंडर्स को हमारे फॉर्मल सिस्टम से लोन क्यों नहीं मिलता, क्योंकि जनरली इनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। उसको ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि हर वेंडर को हम डिजिटल ट्रांजैक्शन के प्लेटफॉर्म पर लेके आए। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जितने भी प्लेयर्स मार्केट में है, चाहे वो पेटीएम हो या अमेजॉन पे हो या गूगल पे हो, इन सबसे हमारी बात हो गई है। और ये सारे जो हम डिजिटल पेमेंट के एग्रीगेटर्स हैं, ये लोग फ्री में हमारे वेंडर्स को डिजिटली ऑनबोर्ड कराने के लिए लोग तैयार हो गए हैं। ये सारी लिस्ट हमने जो है शहरों और बैंकों और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को भेज दी। अब जब एक बार हमारा वेंडर ऑनबोर्ड हो जाएगा तो ऑनबोर्ड करने के लिए हम जो है इनके जो फील्ड एजेंट्स हैं उनको वेंडर जहाँ पे अपनी शॉप लगाता है, जहाँ पे अपना ठेला लगाता है, वहां पर भेजेंगे। वहां पे उनको ऑनबोर्ड करेगा और सैंपल के तौर पे 5 ट्रांजैक्शन करके दिखाएगा। उसके बाद जो है इनको एक क्यूआर कोड होता है, वो क्यूआर कोड दिया जाएगा। फिर इसके बाद शर्त ये है कि हर वेंडर को डिजिटल ट्रांजैक्शन करने हैं महीने के। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन करते वक्त हमने जो है 25 रुपए या उससे ज्यादा के ट्रांजैक्शन को ही एलिजिबल ट्रांजैक्शन की तरह माना है, तो अगर 25 या 25 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन हो, महीने में 50 कर लेता है, तो उसको 50 रुपए का कैशबैक है एक महीने के बाद। अगले 50 पे, मतलब 51 से लेके 100वें तक जो है, अगर 100 पूरा कर लेता है तो और 25 रुपए, जैसे 75 रुपए हो जाते हैं। 100 से 101 से 200 तक अगले 100 में दूसरे 25 रुपए मिलेंगे। मतलब ये है कि अगर एक स्ट्रीट वेंडर महीने में 200 ट्रांजैक्शन करता है डिजिटल माध्यम से, उसको 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। और इसको अगर आप दैनिक स्तर पे अगर आप ब्रेक करके देखेंगे तो लगभग प्रतिदिन जो है 7 या 8 ट्रांजैक्शन करने की बात है डिजिटल, जो कि बहुत मुश्किल नहीं। अब आपको ये लग रहा हो कि इतने विस्तार से मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई ये जितने लोन हम दे रहे हैं 1 साल की अवधि के, तो अगर वेंडर जो है 12 के 12 कैशबैक, मतलब हर महीने का कैशबैक क्लेम कर लेता है, साथ में वो टाइम पे इंटरेस्ट का रीपेमेंट करके 7% के जो ब्याज में छूट है वो क्लेम कर लेता है, इन दोनों को मिला के उसका जो है इंटरेस्ट, जो ऋण पे जो ब्याज है, वो सिर्फ ब्याज ही नहीं, मूलधन का भी एक पार्ट की अदायगी हो जाएगी। मतलब ये है कि अगर वेंडर जो है ये दोनों चीजें करता है, समय पे ब्याज की अदायगी करके ब्याज में छूट लेना और ये कैशबैक की सुविधा लेना, अगर ये जितने हमने ट्रांजैक्शन बताया मैंने दोनों करता है, उसके लिए टेक्निकली ये टैक्स फ्री लोन है, इनफैक्ट टैक्स फ्री से भी बेहतर। अब इसमें आप ये वेंडर कौन है, जो हमारे जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट की जो परिभाषा है बहुत ही वाइड है। एक तरफ तो वो मोबाइल वेंडर्स हैं जो ठेले पे सब्जियां, पकौड़े, इस तरह की चीजें बेचते हैं। एक वो है जो सड़क के किनारे अपनी शॉप लगा के बैठते हैं। साथ में वो भी वेंडर हैं जो अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे नाई हुआ, मोची हुआ, इस तरह के लोग। इन सारे वेंडर्स को इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। और इस योजना के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, हमारा इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। इसके लिए हमने एक एंड टू एंड IT प्लेटफॉर्म तैयार किया है, pmswanidhi.gov.in, सॉरी pmswanidhi.mahua.gov.in, जो 2 जुलाई से जो है ऑपरेशनल है। अब तक उस पोर्टल पे हमारे पास लगभग 2 लाख एप्लीकेशन आ चुकी है, 50,000 से ज्यादा स्वीकृत हो गई हैं। और उसी कड़ी में हमने शुक्रवार को जो है एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। मोबाइल ऐप हमने लॉन्च किया है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के लिए। ये थोड़ा मैं समझाना चाहूँगा
कि अब तक जो हमारी सरकारी स्कीम हुआ करती थी उसमें यह था कि आपको बैंक ब्रांच में जाना है, नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, फिर आपको लोन मिलती है। अब इस चीज में थोड़ी दिक्कतें थी। एक कि जब भी कोई गरीब आदमी जो है किसी सरकारी कार्यालय में जाता है उसके एक दिन के बिजनेस का नुकसान। सेकंड ये है कि आज जमाना ये है कि हम लाभार्थी के द्वार पे पहुंचे उसकी सहायता करें। इसके लिए हम इनकरेज कर रहे हैं कि जो बैंकों के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं या जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो एजेंट्स हैं वो जाएंगे वेंडर के पास, उनको समझाएंगे स्कीम के बारे में, उनका फॉर्म भरेंगे, उस मोबाइल जो ऐप पे नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन को स्कैन करके अपलोड करेंगे, तो सब कुछ ऑनलाइन होगा। इससे क्या होगा, वेंडर को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनको जो है कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए जाएंगे, वहां पे उनको कॉल करके सिर्फ बता देंगे। साथ में म्यूनिसिपैलिटी का रोल इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। म्यूनिसिपैलिटी जो है सारे प्रोसेस को शहर में सुपरवाइज करेगी। तो इसमें एक वेंडर्स को ये शंका हो सकती है कि अगर हमारा नाम सर्वेड लिस्ट में नहीं है, हमको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला है, तो हमें क्या इस सुविधा का लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जो है इसमें 4 तरह के वेंडर्स को एलिजिबल बताया है जो 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 जिनकी अर्हता है लोन की सुविधा लेने की। एक तो वो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि हमारे सर्वेड लिस्ट में है और जिनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग या आइडेंटिटी कार्ड दोनों में से एक डॉक्यूमेंट मिल चुका है। दूसरी कैटेगरी वेंडर्स की वो है जिसमें कि वो सर्वेड लिस्ट में है बट किन्हीं कारणवश जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी है उनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग या आइडेंटिटी कार्ड नहीं दे पाई। तीसरी कैटेगरी ये है जो अर्बन वेंडर्स हैं जो सर्वे लिस्ट में नहीं है या सर्वे होने के बाद शहर में आए। तो जनरली कुछ शहरों में जो है सर्वे जो 5 से 6 साल पहले किया गया था, तो उनके लिए हमने दिया है कि आप जो है एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की सुविधा दी। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या है कि हमने अपने जो पोर्टल पे एक मॉड्यूल दिया है, मॉड्यूल अभी ऑपरेशनल नहीं है, तो नेक्स्ट वीक हम ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। एक बार वो मॉड्यूल ऑपरेशनल हो गया, LOR मॉड्यूल बोलते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मॉड्यूल, उस पे वेंडर जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए। अपने वो डिटेल बताएगा, साथ में उसके पास जो है वेंडिंग के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करेगा। एक बार जब वो अपलोड कर देगा तो म्यूनिसिपैलिटी को एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट हो जाएगी। म्यूनिसिपैलिटी को हमने 15 दिन का समय दिया है, उस 15 दिन के भीतर इंक्वायरी करके उस वेंडर को जो है वो या तो मतलब डिस्पोज करें, मतलब उसको जो है या तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जारी करें, अगर नहीं कर सकते तो कारण बताएं कि क्यों हम जारी नहीं कर सकते। साथ में हमने क्या किया कि सब पहली बार जो है KYC इंट्रोड्यूस किया है, इलेक्ट्रॉनिक KYC। इसमें जो है जब आप अपना आधार नंबर देते हैं तो वो आधार सर्वर से हम आपका आइडेंटिटी डिटेल्स फेच कर लेते हैं फोटोग्राफ के साथ। इसमें डुप्लीकेशन की संभावना बहुत है। चौथी कैटेगरी ऑफ वेंडर्स हमने ये कहा है जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से जो वेंडर्स आते हैं, जो शहरों में रहते तो नहीं है लेकिन वहां के वेंडिंग करते हैं, उनको भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की सुविधा इसमें उपलब्ध। और हमारी योजना ये है कि मार्च 2022 तक लगभग 50 लाख वेंडर्स को कवर किया जाएगा। और वेंडर अगर टाइम से लोन रीपे कर देता है तो सिर्फ कैशबैक और ब्याज में सब्सिडी ही नहीं है, साथ में अगला लोन उसको जो हायर अमाउंट का दिलवाने के लिए हम प्रयत्नशील है। उसके लिए हमारी बैंकों से बात हो रखी है कि मिनिमम 50% का रेज आपको देना पड़ेगा। मतलब आज 10,000 का लोन है, आप वापस कर देते हैं समय से या समय से पहले, अगला लोन आपको मिनिमम 15,000 का मिलेगा। अगर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन मतलब NBFC, MFI या बैंक आपके रीपेमेंट एबिलिटी से खुश है, आपके परफॉर्मेंस से खुश है, वो आपको 30-40 हजार का भी लोन दे सकते हैं। तो संक्षेप में ये हमारी स्कीम। जो कॉमन सर्विस सेंटर्स है सर, इसमें हमारा जुड़ने का एक और मकसद ये है कि हमारे बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनका कि आधार मोबाइल से लिंक नहीं है, या जो आधार उनके पास मोबाइल नंबर ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे गरीब वेंडर्स, उनका हमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, बिकॉज आधार ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी इन दिस स्कीम में, मैंडेटरी। इसमें जो CSC जो नेटवर्क है वो जो फैसिलिटी देता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की, उससे जो है हमारे वेंडर्स को बहुत लाभ मिलेगा। और दूसरा सर कि ये पहली बार इस स्कीम में हम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को देते हैं। और जहां तक इंटरेस्ट रेट की बात है, उसमें हमने इंटरेस्ट रेट को कैप करने की कोशिश नहीं की है। जो RBI की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं।
और जैसा मैंने उदाहरण दिया था 10,000 के लोन का, वो 24% इंटरेस्ट रेट पे था कि अगर इंटरेस्ट रेट 24% भी है तब भी जो कैशबैक फैसिलिटी और ब्याज में जो छूट है वो इंटरेस्ट से ज्यादा पैसा जो है वेंडर को वापस कर दिया। और आपने सर अभी रेज किया था इशू हरेसमेंट स्ट्रीट वेंडर्स का, इस बात को भी हमने बहुत बड़े पैमाने पर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के साथ इशू बात को उठाया है। हमारे सेक्रेटरी साहब ने, हमारे मंत्री महोदय ने उनको लिखा है, कंसर्न डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी लिखा है कि अगर ऐसा कुछ होता है जहाँ पे कोई अनड्यू हरेसमेंट होता है तो दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक चीज से पता उसमें होगा कि आपके जो सीएससी ऑपरेटर्स हैं, अगर उनको कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर आवश्यकता है हमारी स्कीम के बारे में, क्योंकि पीएम स्वनिधि पोर्टल से शायद वो उतने भिज्ञ नहीं होंगे, तो उसके लिए हमें हम दोनों को मिलकर उनका कैपेसिटी बिल्डिंग का व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमारे रिसोर्स पर्सन है, वेबिनार के थ्रू हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सर। आपने जो सिविल स्कोर की बात की सर, तो हमारे स्कीम में इनबिल्ट है जो सिविल का जो कॉस्ट है वो भी हम फ्री स्कीम के अंदर ही वहन करते हैं। और सारे लोन्स जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम जो है सिविल या क्रिप स्कोर के साथ ही जो है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को भेज रहे हैं। तो आपके अगर सीएससी ऑपरेटर्स अगर उनका स्कोर जनरेट करना चाहें तो वो भी पैसा हमारी स्कीम से जो मिलेगा। साथ में एक लोन एप्लीकेशन जनरेट करने के लिए हमने ऑलरेडी जो इंस्ट्रक्शंस आपके पास भिजवा दिए थे सर कि 50 रुपए तक जो है वो चार्ज कर सकते हैं एक लोन एप्लीकेशन को जनरेट करने। और अगर एलओआर की एप्लीकेशन तो उसके लिए शायद 30 रुपए के लिए हमने कहा था, 30 रुपए एलओआर की एप्लीकेशन चूंकि छोटी होती है उसके 30 रुपए तक वो चार्ज कर सकते हैं। और जो डिजिटल ऑन बोर्डिंग है, इसमें आपके सीएससी ऑपरेटर्स का मुझे बहुत हेल्प चाहिए होगा, क्योंकि ये एक मैंडेटरी कंपोनेंट है। तो जो ऑलरेडी स्ट्रीट वेंडर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है उसके क्यूआर कोड के डिटेल्स, जो पीपीए डिटेल्स बोलते हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म में भरना पड़ेगा। अगर वो ऑलरेडी ऑन बोर्डेड नहीं है तो वो सारे कॉन्टैक्ट्स हमको अवेलेबल करा देंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन बोर्डिंग कर रहे हैं। तो वेंडर को उनके पास भेज के हम दोनों के बीच में जो कन्वर्जेंस करके उसका ऑनबोर्डिंग करा के वो डिटेल्स भरना पड़ेगा, तभी लोन एप्लीकेशन जो है कंप्लीट माना जाएगा। आई थिंक हमारे रिलीज के लिए भी काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिजिटल ऑनबोर्डिंग करना, सही जानकारी के साथ वेंडर की इंफॉर्मेशन पोर्टल पे डालना। तो एक तरीके से हम अपने हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अच्छे से रिलीज बिल्कुल अच्छे से निभाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी पोर्टल पे मांगी गई है हम सही साफ जानकारी उन पे डालें। तो सर आपसे, संजय जी आपसे, टैगी से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस जिस सर्विस का पीएम स्वनिधि हम जो यहाँ लॉन्च कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, आप उसका यहाँ पे लॉन्च किया जाए। जी सर, वीडियो अप्रूवल सर। टैगी सर जी जी थैंक यू। वीडियो अप्रूवल सर, आई लॉन्च। श्योर गो अहेड। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं पीएम सेवा निधि का फॉर्मल लॉन्च।